अगला है विभाज्यता का नियम, क्वेश्चन 6 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 6 का जब फैक्टर करेंगे तो दो प्राइम नंबर आता है, 2 और 3। बड़े बड़े नंबरों का ऐसे ही हम विभाज्यता का नियम बनाएंगे कि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर वो नंबर उनके प्राइम फैक्टर से कट रहा है तो पूरी की पूरी नंबर भी उससे कटेगी। ये हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करके। उसमें क्या कह रहा था कि अगर कोई नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हर नंबर मिलके बना होता है और यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है, भले ही यूनिक हो, अगर वो प्राइम फैक्टर इसको काटेगा तो इसका मल्टीपल में भी ये वाला प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता था कि हर नंबर एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन से मिलके बना है, और अगर उससे मिलके बना है और किसी बड़े नंबर का फैक्टर अगर ये होगा तो उसी बड़े नंबर का फैक्टर ये और ये भी होगा। यानी कि 2 और 3 दोनों अगर 6 के फैक्टर हैं तो जो नंबर में 2 और 3 दोनों फैक्टर के रूप में मिलेंगे वो नंबर हमारा 6 से कटेगा, ठीक है। कोई संख्या 6 से विभाज्य होती है यदि वह 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो। तो देखिए ये नंबर 2 से तो विभाज्य है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, या 3 से है तो 4 4 8 3 11 और 1 12, 3 से है। इसी तरह इसका एक एग्जांपल लिख लें, ये नंबर 2 से ही नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, फिर भी अगर 3 से कटता भी है तो 2 से नहीं कट रहा है, मतलब ये नंबर 6 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि विच इज द कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6। देखिए कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड लास्ट डिजिट शुड बी इवन। लास्ट डिजिट इवन हो तभी तो कोई नंबर 2 से कटेगा, यानी कि जो नंबर 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा वो 6 से कट जाएगा। आपका ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट के 53 26 के इज डिविजिबल बाय 6। तो देखिए 6 से डिविजिबल पे सबसे पहले 3 वाला रूल लगाएंगे, तो 5 3 8 2 10 6 16, 16 प्लस 2 के आपका जो है कट जाना चाहिए किससे, 2 से और 3 से। एक बात बताइए, सबसे पहले के का वैल्यू जब भी होगा वो क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि लास्ट में इवन होगा तभी वो 2 से कटेगा। इवन होगा यानी कि 2 0 2 4 6 8 इन्हीं नंबर्स में से ले सकते हैं, ठीक है। और के का वैल्यू 0 लेंगे तो ये कटेगा नहीं, के का वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे तो 16 4 20 होगा, फिर 3 से नहीं कटेगा। 4 लेंगे तो 4 दूनी 8 16 8 24 हो जाएगा, यानी 4 हम ले सकते हैं। 4 के अलावा 6 लेंगे तो 6 दूनी 12 38 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 8 लेंगे तो 32 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी कि हमारा के का जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितना है, 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, एक नंबर दिया है 8 7 m 6203 m इज डिविजिबल बाय 6। तो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। यहाँ पे ये 6 से डिविजिबल है और उसके जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम बताना है। तो करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से 8 7 15 6, 8 7 15 6 21 तो 23 3 26, 26 प्लस 2m हमारा 3 से कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। अब एक बात बताइए, 2 से कटने के लिए क्या होगा, m को होना पड़ेगा इवन। m जब इवन होगा यानी m का वैल्यू या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब देखिए जब 0 2 4 6 8 होगा तो इसके पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं, तो चेक कर लेते हैं कि किसको पुट करें तो क्या होगा। एक बात बताइए, 0 पुट करते हैं तो ये पूरा इक्वेशन 0 26 3 से ही नहीं कटेगा, यानी कि 0 तो इसका पॉसिबल मान नहीं होगा। अगला क्या होगा, 2s। अगला 2 रखते हैं तो 4, 26 से 4 30 होता है,
यानी कि ये कट जाएगा, यानी एक पॉसिबल वैल्यू हमको मिला 2। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 26 8 34 होता है, 3 से नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 26 और 12 38 होता है, ये भी नहीं होगा। तो अगला आ गया 8 दूनी 16, 26 और 16 16 42 होता है और 14 तिया 42 होता है। यानी कि 2 और 8 दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं और इनका सम पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा आपका, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है और आप यहाँ तक देख चुके हैं, तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ज्यादा हम लोग मेहनत कर पाए। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 3 4 के 5 6 इज डिविजिबल बाय 6, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। देखिए ये नंबर 6 से डिविजिबल है और लास्ट में के है। ठीक है, 6 से डिविजिबल है मतलब 3 से और 2 से दोनों से डिविजिबल होगा, और 3 से और 2 से दोनों का डिविजिबल होगा। तो के का वैल्यू जो है वो इवन होना चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 और 8 में से ही के का वैल्यू को ये होगा। अब देखते हैं 3 से ये नंबर कटता है कि नहीं। तो 3 4 3 7 7 5 12 12 और 6 18 आ गया, प्लस 2 के। ठीक है, 18 प्लस 2 के आ गया। और यहाँ पे अब बताना है कि के का ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मान रखते हैं जिससे 3 से ये कट जाए, क्योंकि 2 से तो कट गया। और इसमें से कौन सा बड़ा मान रखे कि 3 से कट जाए, तो 4 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 22 होगा, 4 रखेंगे तो 26 होगा, 6 रखेंगे तो 30, तो 18 12 30 होगा। ठीक है, 8 रखेंगे तो 34 होगा, यानी 6 रख सकते हैं, क्योंकि 6 से 30 कट जाता है। आपका ऑप्शन ये सही जवाब